उत्तर प्रदेश में इन दिनों जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे एक बूथ लेवल अधिकारी की मंगलवार सुबह अचानक मौत हो गई। ये घटना हाथरस जिले के मृतक बीएलओ के परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। कमलकांत शर्मा पुत्र देवेंद्र कुमार शर्मा गांव नावली लालपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। वर्तमान में वो बीएलओ को जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। बीएलओ की पत्नी नीलम शर्मा ने बताया कि उनके पति पर काम का अत्यधिक दबाव था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लगातार फोन आ रहे थे। नीलम शर्मा के मुताबिक मैंने कई बार समझाया कि काम का इतना प्रेशर मत लो, लेकिन वो मानते नहीं। सुबह अचानक चक्कर आकर गिर पड़े और फिर वापस नहीं लौटे। शर्मा के परिवार पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। बीएलओ की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सिकंदरा राव के एसडीएम और सीओ तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद डीएम अतुल वत्स और एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा भी मृतक के घर पहुंचे। अधिकारियों ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जानकारी लेने के साथ परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों की आधिकारिक पुष्टि होगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 8 बीएलओ की मौत हो चुकी है। यूपी में बीएलओ की मौत का नवा मामला है। जिन बीएलओ की मौत हुई उनमें से 3 ने आत्महत्या की। बीएलओ की आत्महत्या का ये मामला गोंडा, फतेहपुर और मुरादाबाद जिले में हुए एसआईआर में लगे सरकारी कर्मचारी काम का अत्यधिक दबाव बता रहे हैं। जो मृतक हैं वो कौन है आपके? क्या नाम है उनका? ये जो घटना हुई है किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है? अच्छे खासे तो खूब अच्छी रोज बात करते थे। मैं कभी सही में घर चली गई। अब आ जाने बीएलओ वाले को बोले तो रात में रोज टेंशन देते हैं। मुझे रोज टेंशन, मैंने तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने ये बीएलओ वाले चैन नहीं लगने दे रहे मुझे। मैंने हो जाएगा काम, आराम से करो। तो वो यो कह रहे थे रोज अब मेरे पास बोले कि अभी रात में फोन कर रही है वो। मैंने की रहने दो, तुम ऐसी नौकरी मेरी मत करो। मैंने की टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा काम, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। मेरी तबीयत खराब, बच्चों को भी कुछ मत देखना है। तो बोले कि ठीक है, मैंने सुबह आ जाना। मैंने सुबह आ जाऊंगी। बात कर जब सुबह देखा गया तो किस प्रकार, क्या तबीयत खराब थी या क्या कारण था? नहीं, सही थे, स्कूल जा रहे थे। हाँ, बोले जब फॉर्म जमा करने जाऊंगा, काम चल रहा है तो मैं तुम चले जाना, मैं सुबह आ जाऊंगी। तो जब तक मैं देखी तो तबीयत खराब हो गई, एकदम घबराहट हुई है। घबराहट बेचैनी हो रही है। तब फिर हम ले गए थे। अच्छा, क्या कारण रहा? जैसे कि क्या डिप्रेशन में ये जैसे एसआईआर चल रहा है? हाँ, इसकी डिप्रेशन थी। कोई हम कहते थे बार बार बेचैनी लगे, मैं दिमाग खराब टेंशनबाजी कर रही है। अधिकारियों के दबाव के कारण लग रहा है डिप्रेशन में आता इस तरह की घटना हुई। कितने बच्चे थे? 4 बेटे। जब अभी आप कहाँ थी, मायके में थी या? हाँ, मैं मायके थी। सर, नावली में कल एक बीएलओ की मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा? ये एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोगों को सुबह 11:15 बजे इस चीज़ की सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक बीएलओ का कुछ वो बीमार वगैरह थे, वो हॉस्पिटल जाते ऑन द वे उनका डेथ हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई तो पूरी टीम यहाँ पे आई और मैं और कप्तान साहब भी वहाँ से निकल गए थे। प्राइमा फेसाई जो हम लोग को पता लगा है वो ये पता लगा है कि कुछ इनको मेडिकल इलनेस हुआ था सुबह, और अभी आप सबको पता है कि जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं तभी दे पाऊँगा कि कारण क्या है इस चीज़ का। हम लोगों ने, क्योंकि देखिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कार्मिक यदि उसकी इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से यदि उसके साथ ऐसा होता है तो बेसिकली पूरा जिला प्रशासन एक परिवार है। और हम लोगों ने ये ध्येय के साथ ये निर्णय लिया है कि हम लोग एक दिन की सैलरी, क्योंकि इनके 4 बच्चे हैं और ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ और इनकी मदर है, तो हम पूरे एक दिन की सैलरी इनके 4 बच्चों के नाम एक तो एफडी कराएंगे। बाकी मैंने 3 बच्चों के स्कूल के डिटेल्स, 3 बच्चे इनके स्कूल गोइंग हैं तो उनके डिटेल्स मैंने नोट कर लिए। तो जब तक कि वो पढ़ना चाहेंगे तब तक उनकी एजुकेशन को हम लोग अपने स्तर से उस फंड करेंगे उसको, और ये इंश्योर करेंगे कि उसका भार इनके ऊपर कभी ना आए, इनके सपने कभी इस कारण से छोटे ना रह जाएं। साथ ही साथ क्योंकि इनका दौरान इस तरीके से मृत्यु हुआ है तो डाइंग इन हार्नेस में हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो वाइफ है, मुझे बताया गया है कि अभी वो इंटर पास है, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछ सकूं, लेकिन वो इंटर पास हैं और जो भी हम लोग उनको डाइंग इन हार्नेस में या फिर अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी जॉब का प्रयास कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। इमीडिएटली मैंने सारे डिटेल्स वगैरह इसके नोट करा लिए और जैसी और सूचना है कि मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये एक अच्छे कार्मिक थे और
इनका ऐसा नहीं है कि किसी अन्य कारण से इनका कोई लॉस हुआ है। इनका काम भी अच्छा था, मैंने वो काम भी चेक कराया है, तो कोई अंडर प्रेशर वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू।